अभी आपने डॉक्टर समर्थ से होम्योपैथी के बारे में सुना, डॉक्टर सतीश से आपने नेचुरोपैथी के बारे में थोड़ा सुना। अब मुझे ये चेक करना है कि आप में होश कितना है। आप लोग होश में हो? आर यू अवेयर? आर यू कॉन्शियस? आर यू फुल्ली अवेयर? कैन आई चेक? इसी आदमी का नहीं था। अच्छा, हाथ खड़ा करके बताओ, आर यू अवेयर? हाथ खड़ा करके यस। जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो तो अवेयर है, जिन्होंने नहीं किया वो नहीं अवेयर। हाँ, शर्मा रहे हैं बच्चे, हाथ नीचे करो। देखो लड़कियों ने सबने हाथ किया, लड़के शर्माते लगे हमारे यहाँ। चलो अपना हाथ ऐसे खड़ा करो, दायां हाथ, राइट हैंड ऐसे ही लो, ऐसे करो। ये फिंगर कौन सी है हमारी? जोर से बोलो। तो ये फिंगर मैंने कहां पर रखी? चीक पे। फिंगर ऑन चीक। और ये फिंगर कहां पे रखी? फिंगर कहां पे? चिन पे। ठीक है, तो अपना हाथ ऐसे करो, बोलो आई एम अवेयर, आई एम कॉन्शियस, I am fully aware. I am ready for test. That I am aware or not. I am aware. Now put your finger on your chin. Is it chin? You are not aware. Fail. यही टेस्टिंग थी। हो क्या रहा है, टीवी पर विज्ञापन आ रहा है, वो बोल रहा है फेयर लवली लगाओ, गोरे हो जाओगे। हो रहे हैं गोरे? नहीं हो रहे, है ना। टीवी में विज्ञापन आ रहा है परफ्यूम लगाओ, लड़कियां पीछे घूमेंगी। हो रही है लड़कियां पीछे? नहीं आ रही भाई। तो ये जो विज्ञापन है कि ये वाला शेक पी लो सेहत बन जाएगी, बनती है सेहत? नहीं बनती। तो वो टीवी पर कंपनी ने अपना काम चलाना है, तो वो कंपनी ने अपने लिए कुछ भी ऐड देनी है, भ्रामक ऐड देनी है। उस ऐड से कुछ नहीं होगा कि साबुन लगाओ और ऐश्वर्या राय बन जाओ, वो नहीं होने वाला है, वो सब बेकार है। नरेंद्र शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे यूपी के असम के लोग को ये सूत्रधार बने हैं यहाँ पर आने का, हमारे इनकी मेन कड़ी है हमारे। तो अभी जो नेचुरोपैथी डे है वो बहुत नेचुरल तरीके से बताती है कि किस ढंग से। प्रतीक, ये वाली जो नेचुरोपैथी का आधारभूत सिद्धांत है इसको बीच में ले आओगे, थोड़ा असिस्ट करो नरेंद्र, पंखे से बचा के थोड़ा सेंटर में ले आओ। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, सभी रोग एक हैं, उनका कारण एक है, उनकी चिकित्सा भी एक है। मतलब कहते हैं ऑल डिजीज आर वन, सभी रोग एक ही हैं, उनका कारण भी एक है और उनकी चिकित्सा भी एक है। कितनी कंट्रोवर्शियल बात लग रही होगी आपको कि ऑल डिजीज आर वन, देयर कॉज इज वन एंड देयर ट्रीटमेंट इज आल्सो वन। क्या है रोग का कारण? आप में से कितने लोग स्वस्थ हो? हाथ बढ़ा दो। हाउ मेनी ऑफ यू आर हेल्दी? ओके, स्टैंड अप, बाकी समझा दीजिए। व्हाट इज हेल्थ? वो तो ठीक है, स्वास्थ्य उसका वो हिंदी बोल देते। व्हाट इज हेल्थ एक्चुअली? बैठो, शाबाश। किसी और बच्चा बताएगा व्हाट इज हेल्थ? यस प्लीज। फिजिकली एंड मेंटली फिट। वेरी गुड, ये बच्चे ने बहुत अच्छा बताया। लेकिन किससे ऐसा कोई और बताएगा? इसको और इम्प्रोवाइज करो। देखो, अगर मैं WHO की उस पे जाऊं हेल्थ की डेफिनेशन पे, तो पर्सन हु इज फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इमोशनली बैलेंस्ड एंड सोशली वेलबीइंग इज अ हेल्दी पर्सन। तो ये WHO की डेफिनेशन है, जो कि बहुत छोटी सी है। जो हमारा जो सिस्टम है, इंडियन सिस्टम, उसने जो डेफिनेशन दी वो बहुत विस्तृत है। वो कहती है सम, मेरे पीछे बोल रहे हैं, सम दोषा, सम अग्नि, सम
समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभि हीयते। अब ये संस्कृति मैं इसको थोड़ा खोल के समझा। जो हमारा शरीर है इसमें दोष होते हैं। वात पित्त कफ। वात मतलब एयर, पित्त मतलब अग्नि, कफ मतलब फ्लैगम। आपकी पूरी बॉडी में लचक है, नजले में आपको कफ ही निकलता है। ऐसे पूरी बॉडी में कफ भी है, वायु भी है, सांस आ रही है जा रही है, पूरी बॉडी के अंदर एयर भी है और अग्नि भी है। ऐसे ही ये सम दोष हो, ये दोषों में जब विषमता होती है तो रोग उत्पन्न होते हैं। तो इनके अंदर समता आ जाए। और समदोषा समअग्नि, हमारे शरीर में अग्नियां हैं, 8 प्रकार की अग्नियां हैं। जैसे धातु हैं, हमने भोजन किया, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और ओज, इनकी अग्नि है। और एक अग्नि होती है जठराग्नि। तो ये अग्नियां सम हो जाए, समदोषा समअग्नि समधातु, ये धातुएं सम हो जाए। समदोषा समअग्नि समधातु। और मलक्रिया, मलक्रिया क्या है? आपको बाथरूम से साफ हो रहा है, आपको कब्ज नहीं है या आपको दस्त नहीं है। अगर किसी को दस्त लग जाए कितनी थकावट होती है। किस किस को लगे हैं दस्त? कभी तो लगे हैं ना। लेकिन अगर किसी को दस्त लग जाए तो उसकी जान निकल जाती है। टॉयलेट जाना जितना इंपॉर्टेंट है उसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें उसको केवल दिन में 1 बार या 2 बार होना चाहिए। लेकिन अगर कोई 5 बार चला जाए तो जान प्राण निकल जाएंगे, जान में बन जाती है, पानी खत्म हो जाता है। तो आयुर्वेद क्या को सूत्र है, मलम बलम धारयति, मल में ही बल है। आपके पेट में मल है, 2 से 3 किलो मल रहता है हर किसी के पेट। अगर वो ना हो और लूज मोशन लग जाए तो लोग मर जाते हैं। हैजा होने से, अतिसार होने से लोग मर जाते हैं, लाखों लोग मरते हैं। तो जो मल की क्रिया है वो भी बैलेंस चले, समता से चले, निष्कासन हमारे शरीर से गंदगी का होता रहे। और क्या हो? प्रसन्न आत्मा, आत्मा प्रसन्न हो। अब कहने को आप हेल्दी कह रहे हो कि मैं हेल्दी हूं, नजला से काम चले जा रहा है ना। अभी मेरे पास बच्चे आते हैं, गर्दन दुख रही है। गर्दन क्यों दुख रही है? अब आप हिलना मत, मैं आपसे स्टैचू गेम खेल रहा हूं। स्टैचू हिल गए सारे, हिलना नहीं था। अब स्टैचू में क्या है? अब आप लोग बैठे कैसे हो? ऐसे चौकड़ी मार के, गर्दन ऐसे करके घोंचू बन के बैठे। तो बैठना कैसे था? सीधा, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना। और कंधे कहाँ हैं आपके? कंधे लाइन यहां होनी चाहिए। कंधे कहाँ पहुंच गई? यहाँ पे। गर्दन कहाँ पहुंच गई? यहाँ पे। फिर कहोगे सर्वाइकल हो गया, है ना? फिर सर्वाइकल हो जाएगा। सीधे बैठना, तो सीधे बैठा नहीं जाना, तकलीफ होती है। सीधा घूम कर, ठीक, सावधान, विश्राम। विश्राम लीजिए, विश्राम ही करता है, ये होना ही नहीं चाहिए। सिलेबस में से खत्म कर दो इसको। तो सावधान ही होना चाहिए। तो समदोषा समअग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय। इंद्रिया क्या है? आपकी आई, नोज, स्किन, टंग, है ना। तो इनसे हमें नॉलेज मिलती है। दीज आर आवर नॉलेज है। और एक्शन सेंसेस क्या है? हाथ से काम कर रहे हो, पांव से कर रहे हो, मुंह से कर रहे हो, मूत्रेंद्रिय से कर रहे हो, मल से कर रहे हो। तो उनसे हमारा कर्म हो रहा है और एक नॉलेज बन रही है। तो नॉलेज सेंसेस एंड एक्शन सेंसेस, ये भी स्वस्थ हो। और क्या हो? मन भी खुश हो। तो समदोषा समअग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मिना स्वस्थ इत्यादि। आत्मा कब खुश हो सकती है? बताओ। तू खड़ा हो इधर। अब ये देखो, ये बच्चा खड़ा हुआ, सीधा खड़ा हो जाए बेटा। अब ये बच्चा आज खड़ा हुआ है, देखो इस बच्चे में आज इसके ये गुला पीछे आ गया। ऐसा आप सबको खड़ा करूंगा, ऐसे निकलोगे, ज्यादा नहीं हंसना, थोड़ा थोड़ा हंसो। ये अब बच्चा आगे हुआ, इसके कंधे आगे चले गए, इसकी गर्दन आगे चली गई। तो ये होना कैसे चाहिए था? ऐसे होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए? सीधा होना चाहिए ना, कि यहां पर आकर तो गर्दन मिलनी चाहिए ऐसे बिल्कुल स्पाट। अब थोड़ा सही हुआ है। तो सब कुछ स्वस्थ होने के लिए हमारा फिजिकल पोस्चर भी ठीक होना चाहिए। फिर से बैठो, ताली लगाओ इसके लिए। अब आत्मा शरीर का हमें पता है,
फिजिकल बॉडी, आज सब देखो फिजिकल बॉडी है ना सबके पास, कोई बिना बॉडी के बैठा हो? सारे बॉडी वाले हैं। तो फिजिकल बॉडी हमारे पास है, आंख नाक कान इंद्रियां हमारे पास हैं, इन इंद्रियों से हमें नॉलेज मिलती है। अभी आप लोग हंसे क्योंकि बात समझ में आई, कानों ने सुना, बात गई, थोड़ा जोक टाइप में लगी और हमारी हंसी निकल गई। बिकॉज द थिंग विच इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल, एक अनसाउंड प्रैक्टिकल बात हुई तो उसको लेकर हमें हंसी आ गई, है ना। तो वो जो बात हमने सुनी वो हमारे कान से गई, अंदर वैल्यूएट किया, किसने सुना? कान से पीछे अगर मन ना लगा हो, अगर किसी बच्चे को बाहर इस समय पक्षी अच्छे लग रहे हो तो उसके कान में बात जाएगी, सारा ध्यान उसका पक्षी में, बाहर तितली उड़ रही है, अंदर टीचर पढ़ा रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है। अगर मन आप फिजिकली प्रेजेंट हैं और मेंटली भी प्रेजेंट है तभी बात समझ में आएगी। इफ यू आर फिजिकली प्रेजेंट एंड मेंटली एब्सेंट देन यू विल नॉट गेट एनीथिंग। क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है और कोई बच्चा कंपार्टमेंट ला रहा है, किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई फेल हो रहा है, उसका कारण यही है कि वो अपनी कंसंट्रेशन क्लास में नहीं रखा हो, है ना। तो फिर कंसंट्रेशन रखनी है, तो उसके अंदर कान से बात गई लेकिन मन कहीं हो रहा है। तो मन भी स्वस्थ हो, मन भी प्रेजेंट हो, ये जरूरी है। तो हमें शरीर का, बट द रियल पर्पज ऑफ योग इज अ मेडिटेशन। क्या है? रियल थिंग इज मेडिटेशन। Asana benefit is totally that you need to able sit still and comfortable. आसना का मतलब इतना ही था कि केवल आपको स्टिल और कंफर्टेबल बैठना आ जाए, लेकिन आसना के पक्ष में लोग इतना आगे क्योंकि वो दिखता है। तो जितना बंदा स्लिम होगा या फ्लेक्सिबल जिम्नास्टिक टाइप योग करेगा उसको पूरे वेस्ट वर्ल्ड ने योग मान लिया, बट दैट इज नॉट योग। योग इज द रियलाइजेशन ऑफ योर रियल अल्टीमेट सेल्फ। In that process, naturopathy is going to help you. The entire disease are one. क्या डिजीज है? आपकी इम्यूनिटी डाउन होना ही डिजीज है। आपके शरीर में एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक्स इज डिजीज। The both things are same. Why the immunity is down? Because you are not following the good schedule. There is a toxic inside. You don't know the process. अभी हम इतने बड़े हो गए, मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ कि आपको अभी ढंग से बाथरूम करना और टॉयलेट जाना भी नहीं आता। आई एम गारंटी। इवन आपको क्या, बड़ों को भी नहीं आता, आपके मम्मी पापा को भी नहीं आता, दादा दादी को भी नहीं आता। अजीब लग रही है बात? किस किस को अजीब लगी बात? सर क्या बात है? आई प्रूव इट राइट नाउ एंड यू विल बी एग्री एंड योर प्रिंसिपल सर विल बी आल्सो सरप्राइज्ड दैट व्हाट द सर इज सेइंग। डॉक्टर साहब ऐसी क्या बात बता रहे हैं? अभी जो बेसिक, बेटा आवाज दे, मैंने बताया था ना, अवेयरनेस अगर चली जाएगी तो जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो आप चुप जाओगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आजकल टीवी में एक ऐड आ रही है, पहले आती थी बच्चों के डायपर की ऐड, देखी थी हगीज वगैरह की। नाउ देयर इज अ न्यू ऐड इज कमिंग फ्रॉम द लास्ट ऑफ 1 ईयर, दैट इज द एडल्ट डायपर। हाउ मेनी हैव दिस? उन्होंने देखे, लड़कों ने देखी, गुड। तो बाकी समझ जाना ऐड है जिनमें हाथ में। तो ऐसी ऐड आ रही है, एडल्ट को डायपर डालना, एडल्ट को क्यों डालना है? एज द एज इज कमिंग टू 45 ईयर और 40 ईयर, मेरे पास उतने एज के भी लोग आ रहे हैं, उनको यूरिन लीकेज हो जाती है, टॉयलेट लीक हो जाती है। क्यों? बिकॉज वी हैव हाउ मेनी मसल्स इन आवर बॉडी? कितने मसल्स है हमारी बॉडी? कितने? 650 मसल्स है। कितने? 650। ऐसी जो हमारे एनस रीजन में, गुदा रीजन में, जहां से हम टॉयलेट करते हैं और यूरिन करते हैं, वहां के जो मसल हैं दे आर स्फिंक्टर मसल। कौन से मसल है? स्फिंक्टर मसल है, गोल होते हैं ना। तो उन मसल की हमारी कोई एक्सरसाइज नहीं है, देयर इज नो एक्सरसाइज व्हाट वी डू अबाउट दैट। अब वो लीकेज होनी शुरू होगी क्योंकि मसल वीक पड़ गए। लेडीज को यूरिन निकल गया, जेंट्स को यूरिन निकल गया, 60-65 के बाद में पोटी निकल गई। तो पोटी से बचने का क्या तरीका है कि आप डायपर डालो। बोलो कौन कौन डायपर लगाना चाहेगा? अभी आपकी उम्र कितनी होगी? 12 साल, 13 साल, कितनी उम्र है? 15 साल, 15 की रेंज में। लेकिन आप सोचो आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद आपको डायपर डालना पड़ेगा, कैसा लगेगा? तो हमारी कौन सी एजुकेशन ऐसी मिस हो गई जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमको नहीं दे पाए?
किसी की मदर ने, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको नहीं सिखाया बाथरूम कैसे करना, लेकिन जितने जानवर हैं, किसने गाय को बाथरूम करते या पोटी करते देखा? हाथ खड़ा करो। गाय, वेरी गुड। गाय, घोड़ा, बकरी, पक्षी और गधा, गधे को भी मालूम है, हमको नहीं मालूम। वो क्या करते हैं, जब बाथरूम करते हैं तो एक बार में बाथरूम नहीं कर देते। बाथरूम किया, रोका, बाथरूम किया, रोका, एक बार में नाली नहीं चलाते। ऐसी टॉयलेट की, तो टॉयलेट करने के बाद गाय क्या करती है, अपनी एनएस को सिकोड़ती है और छोड़ती है, सिकोड़ती है और छोड़ती है, उससे उसके मसल मजबूत रहते। समझ आया? देखो बात बहुत सीरियस है। आई टॉक अबाउट द सेक्सुअल टॉपिक और अडल्ट टॉपिक वेरी वेरी मच, क्योंकि ये आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। ये नहीं समझे, मजाक में हंस दिए तो आपको मेन बात नहीं समझ में आएगी। तो वो होने से क्या हुआ, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, बाथरूम लीक नहीं होगा, पोटी लीक नहीं होगी। ठीक है? आपको किसने सिखाया बताओ? कौन करता है अपने से? In the same way we don't know how to urinate and pass stool. यही मेरा कहना है। अब सिद्ध हो गया, समझ आ गया? सारी प्रकृति के सारे जानवर कर रहे हैं। आप एक पक्षी को भी देख लो, गधे को भी देख लो, जिसको गधे को हम गधा बोलते हैं, उसको भी मालूम है, लेकिन हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम है? क्लियर हुआ? सेम वे में हमको बैठना, उठना, खाना, पीना कुछ नहीं आता, सोना भी नहीं आता। सोना कैसे है? कितनी वो बात है कि सोना नहीं आता। खड़ा हो जाओ बेटा। एक मिनट देखने तो देगा, सुंदर बच्चा। अच्छा ये बच्चा जो है, इस बच्चे को देख के बताओ ये बच्चा कैसे सोता है? कैन यू टेल? Anybody can tell? He is sleeping at right side. ये राइट साइड सोता है, राइट साइड सोता है when you sleep. समझे? अब इसका चेहरा देखो। From this side he is shortened. This side his face is having entire. Notice? Yes or no? Yes. ये सब आपकी भी कहानी है। आप सबको एक एक खड़ा हो गए मैं बता दूंगा सोते कैसे हो। सारी रात एक ही करवट सो रहे, तो एक करवट सोते रहने से बॉडी की फिजिक बदल जाएगी। हैंड डाउन, फिट स्टेप, अब देखो कैसे बैठो। स्ट्रेट बोला था, झुका के बैठ गया करो। अब खड़े होना मुश्किल है, मतलब इसका शरीर एकदम से सीधा रहे। अब इसका सामने वाले बच्चे देख के बताएंगे कौन सा शोल्डर ऊंचा है। दिस वन इज हाई। ताली लगाओ इसके लिए। अब वही चीज, कमर का ये थोरेसिक रीजन आउट हो गया, गर्दन आगे आ गई और कंधा ऊंचा नीचा हो गया। और फिर ऐसी लड़कियों का हालत है, बिंदी सुर्खी लगा लो, मेकअप कर लो, बट टेढ़ा हो गया। फिर सर्वाइकल का इशू है। मैडम को सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छा इसके अगली बात सुनो। आज की डेट में मेरे पास में 35 साल के लोग आ रहे हैं घुटने पकड़ने। घुटने चले गए, क्यों चले गए? घुटनों को क्या हुआ हमने ये समझा ही नहीं। ये 10 प्रिंसिपल है, इसकी फोटो ले लेना नेचुरोपैथी के। अगर मैं इन पे बोल रहा हूँ मुझे टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन टाइम छोटा है और मैं लूंगा नहीं। सर ने बताया हुआ था, मैं अपनी बात 2 मिनट में घर कर रहा हूँ। घुटने क्यों गए? क्योंकि हमको ये नहीं पता। अच्छा फूड से हमें क्या मिलता है? खाली एनर्जी मिलती है। फूड डाइट यूरिया क्या मिलता है? जल्दी बता। विटामिन्स, न्यूट्रिशंस और प्रोटीन्स, यस, कार्बोहाइड्रेट, गुड, क्लैप फॉर मी। ठीक है, भोजन से हमें जो मिला वो प्रोटीन मिला, लेकिन अभी हम आप में से कितने बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? हाथ खड़ा करो। रुकेगा तो गड़बड़ होगी और स्टमक में ज्यादा देर रहेगा। तो आपने एक बार जो खाना खाया, तो इसका मतलब जब वहां पे वो 2.5-3 घंटे रहने वाला है, तो दोबारा फिर से खाओगे तो क्या होगा? सड़ेगा ना। एक खाना अभी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपने दोबारा दूसरा खा दिया, तो शरीर को क्या पता चलेगा मुझे कितने जूसेस डालने हैं इसमें, कितना HCl डालूं, कितना रेनिन, कितना पेप्सिन।
कितना बाइल डालना है, बॉडी विल गेट कंफ्यूज। तो हमारा जो बार बार खाना है वो गलत है। उसके बाद में ठंडा गर्म मिक्स कर दो और कंफ्यूज हो जाएगा बॉडी। उसके साथ में और क्या होगा कि आपने कुछ ऐसा टॉक्सिक मटेरियल बीच में डाल दिया which will affect the absorption of the main nutrients for your health। तो वो भोजन से जो हमको मेन विटामिन और न्यूट्रिएंट्स मिलने थे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। द मेन रोल विल प्ले टी, कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक। तो टी, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक क्या करने वाली है, आपके खाने में से क्या क्या गायब करने वाली है, उसको जानने के लिए राइट हैंड खड़ा करो, ऐसे ऐसे हिलाओ। तो प्रोटीन, इसका मतलब है गायब, बोलो गायब। प्रोटीन, विटामिन ए, कैल्शियम, विटामिन बी, सी, बी, ई, के, आयरन, क्या बचा? If you mix the tea with food, it will destroy the entire nutrients from the food। तो आपको केवल एक नेगेटिव प्रोटीन, नेगेटिव कार्बोहाइड्रेट और ट्रांस फैट यही मिलने वाला है। और कोल्ड ड्रिंक आपने पी तो वो क्या करेगी, वो आपकी बोन हेल्थ को, मसल हेल्थ को ऐसा कर देगी जैसे चौक होता है ना, चौक को कैसे गिरो टूट जाता है, तो उससे हमारी बोन डेंसिटी खराब हो जाती है और हमारी हड्डियां टूटने को हो जाती है, कच्ची हो जाती है। तो जो विटामिन डी बोलते हैं आज की डेट में कम आ जाता है, विटामिन डी कम आ जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक और टी और कॉफी, इसको फूड के साथ पिया तो बहुत नुकसान करेगी। कोल्ड ड्रिंक तो एक ऐसी चीज है उसको पीना ही नहीं चाहिए, साइड कर दो। टी एक ऐसी चीज है उसको भी ना पियो तो अच्छा है, क्योंकि आप लोग अभी एडिक्टिव नहीं हुए। लेकिन अगर मैं मैडम से कहूंगा या आपके सर से कहूंगा तो उनको पीते हुए 40-50 साल हो गए। 1870 में पहली बार चाय का पौधा लगा और रेलवे स्टेशनों पे फ्री में चाय दी जाती थी, लोग तब नहीं पीते थे। हमारे यहाँ तो चाय की बीमारी, ये कॉफी की बीमारी पिछले 50 साल में आई है, और जब से टीवी आया है सन 80 के दशक से तब से ज्यादा चली है। इससे पहले लोग पीते नहीं थे, पिछले 40-45 साल की बीमारी है। और अब एडिक्शन उसकी इतनी ज्यादा होगी, लोगों से छूटती नहीं। मैगी को इंस्टेंट बनाने के लिए उसके अंदर ब्लीचिंग का प्रयोग होता है, जो कि कैंसरस है। देखो, जब तक हमें हेल्थ में कोई बीमारी नहीं है ना, तब तक हमको लगता है हम ठीक है। अगर आपके हाथ में हल्का सा कट लगेगा तो आपकी अवेयरनेस अपने हाथ पे जाएगी। अगर आंख में तिनका जाएगा तो पता चलेगा। स्कूटी चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए, बाहर चलते हुए हवा में चश्मा लगाना जरूरी था, हेलमेट लगाना जरूरी था। लेकिन उससे पहले हमारे बॉडी के प्रति अवेयरनेस ही नहीं जाएगी, तब हम आंख के डॉक्टर पे भागेंगे। कान से थोड़ा सुनना कम हो जाए फिर हम कान के डॉक्टर पे भागेंगे। जोड़ में थोड़ा दर्द आए फिर हम हड्डी के डॉक्टर पे भागेंगे। बट इन नेचुरोपैथ वी से जस्ट अवेयर अबाउट योर बॉडी, नो द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, फॉलो द गुड रूल्स फॉर योर हेल्थ। समझे? अब शरीर के लिए अगर आप एक्सरसाइज कर लो, एक एक जोड़ को 20-20 बार हिला लो। कितनी बार हिलाना है? इतना काफी है, केवल 20 बार एक जोड़ को हिलाओ और कुछ नहीं करना।